जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग कहाँ पर निवास करना चाहिए? सज्जन निकटे अथवा काश्याम। क्या बताया था? सज्जनों के संग में, सज्जनों के समीप, है ना। जैसे सुगंधित पुष्प वाटिका के समीप क्या आती है? अत्यंत सुगंध। वैसे ही सज्जनों के समीप निवास करने से क्या आएंगे? सब कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। सारे सद्गुण, विवेक, अंतर्मुखता, हैं, निश्चलता, निष्कपटता, वैराग्य, गंभीरता, आत्मचिंतन, परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा, सब कुछ कहाँ जन्म लेती है? सज्जनों के सामीप्य में, सन्निधि में, वहाँ निवास करना चाहिए। और दुर्जनों के संग में सारे दुर्गुण, सारी विपत्तियाँ, सब सर्वनाश के कारण सबके सब जन्म लेते हैं ना। दुर्जनों के संग में, संगति का ही महत्व है। सब कुछ किससे बताया था? संगति से। संगति से शिक्षा, शिक्षा से संस्कार, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, और फिर उन कर्मों का फल जो कुछ सुख दुख है वो सब भोगते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई इस बेल की? संसार की बेल की शुरुआत कहाँ से? संग से। और परमात्म प्राप्ति की जो बेल है उसकी शुरुआत भी कहाँ से है? संग से। सज्जनों के संग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दुर्जनों के संग से संसार की ही पुनः पुनः प्राप्ति होती है। संसार माने दुख, नाशवान, असार, इसकी ही प्राप्ति। और परमात्मा माने अविनाशी, सत्य, नित्य, अपनी आत्मा। तो ये सब किससे? संग से ही, सबका सब। इसीलिए सज्जन संग विधेय, सज्जनों का संग ही करना चाहिए। अथवा काश्याम, अथवा काशी, जहाँ पर क्या है? संत लोग, तपस्वी, संयमी, त्यागी, ज्ञानी, विद्वान वहाँ पर निवास करते हैं। तो वहाँ पर तो स्वाभाविक ही क्या मिलेगा? वैसा ही परिवेश प्राप्त हो, उसका महत्व है। और किस देश का शीघ्र से शीघ्र परित्याग कर देना चाहिए? इस देश का पिशुनयुतः लुब्ध भूपश्च, जहाँ पर चुगलखोर लोग रहते हो और जहाँ का राजा लोभी है ना, प्रजा वत्सल न होकर क्या हो? स्वपोषक हो, परपोषक, है ना। जैसे परोपकार की आड़ में स्व का ही उपकार करते रहते हैं ना दुनिया। क्या करते हैं? आड़ किसकी? परोपकार की। और उपकार किसका करते हैं? अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं। तो ऐसा जहाँ राजा हो और जहाँ चुगलखोर लोग हो वहाँ पर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा कितने लोग भूत में उजड़ गए और वर्तमान में उजड़ रहे हैं।
जो भी राजाओं के शासक के विरोधी होते हैं, उस शासक को तो क्या है, अपने स्वार्थ से की पूर्ति से मतलब होता है, तो फिर वो क्या करता है, अहित करता है। ऐसे जो प्रजा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, सबका क्या करता है, अहित करता है। क्योंकि उसको आगे किसको रखता है, स्वहित। पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित। पुरोहित का मतलब क्या होता है, पुरः अग्रे यजमानस्य हितं यः इच्छति स पुरोहित। अपना हित आगे नहीं रखता है, जिसको दक्षिणा वक्षिणा से मतलब नहीं है, आगे किसका हित, यजमान का हित जो आगे रखे वो पुरोहित। समझ आया, पुरोहित जो अपना हित आगे रखे वो पुरोहित नहीं है, है? पुरोहित कौन हुआ, यजमान का हित जो आगे रखे। जैसे वैद्य है, डॉक्टर, अपना हित आगे रखे या मरीज का हित आगे रखना चाहिए, लेकिन रखते किसका है, अपना हित आगे रखते हैं। बीमारी तो नहीं है इसको, लेकिन यदि ऑपरेशन बता दूंगा तो लाखों की, किसका हित आगे रखा, हाँ, तो वो स्वार्थी होते हैं। और ऐसे स्वार्थ में रहने वाला ही नरक भोगता भी, और नरक में ही तो है वो। कहाँ है वो नरक में। तो इसलिए ऐसे देश का परित्याग कर देना। फिर क्या बताया था, कौन पुरुष अशोच्य है, अर्थात दयनीय नहीं है। कौन, प्रणत कलत्रेणा धीर विभवेना, जिनकी पत्नी क्या है, विनम्र है, मृदुभाषी है। कैसी है, जिसकी पत्नी विनम्र है और मृदुभाषी है, कर्कशा नहीं है। कई लोग इतनी कड़वा बोलती है, जीभ इतनी कड़वी चलती है ना, तलवार की धार से भी ज्यादा पैनी होती है, युधिष्ठिर के भाले से भी ज्यादा गहरा घाव करती है। युधिष्ठिर का क्या, जैसे प्रिय अस्त्र था ना, अर्जुन का क्या प्रिय है, धनुष, भीम का, और युधिष्ठिर का क्या था, भाला। इतना गहरा भाला मारते थे युधिष्ठिर की प्राण निकल जाए। वैसे कई लोगों की चलती है ना, और नकुल का क्या था, तलवार है। किसी किसी की वाणी कैसी होती है, भाले की तरह, तलवार की तरह पैनी होती है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति अशोचनीय है जिसकी पत्नी कैसी है, विनम्र है और मृदुभाषी, मीठा बोलती है। और धीर विभवेना, वैभव के होते हुए भी जिसके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, क्या है, धीर है। क्या है, धैर्य रहता है, शांत है, सरल है, ठंडा है। पैसा आ जाता है तो आदमी देखता ना कि क्या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सामर्थ्य जब आता है तो सामर्थ्य के होते हुए भी जिसमें क्या हो, धैर्य हो, तो वह व्यक्ति अशोचनीय है। अर्थात पाप मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो वह तो यहाँ पर भी सुख और आगे भी सुख का ही भोग करता है, सुख को ही पाता है। और फिर बताया था सोचनीय कौन है, सत्यपि विभवे यो न दाता, धन संपत्ति के होते हुए भी जो सतपात्र को ना दे पाए, वह क्या है, सोचनीय है। खोजना चाहिए ना कि अमुक वस्तु मेरे पास अधिक है, अब मैं इसको ऐसे व्यक्ति को दूं जिसको इसकी आवश्यकता है और जो इसका सदुपयोग करे, है ना। तो ऐसा विचार जिसका नहीं है
वो सोचनी है। वो क्या है? अच्छा जी, ये तो हो गई कल की कहानी। अब आज की कहानी सुनो, 32वां श्लोक। किम लघुतायाः मूलम प्राकृत पुरुषेषु यायाञ्चा रामादपि कः शूरः स्मरशरनिहितो न यश्चलति। यहाँ पर ये जो रमाद दिया है ना, इसको रामाद करना पड़े। अब कई बार बड़ी वो होती है, रामाद दिया, रमाद है, रमा, उसको राम करना पड़े। रा के ऊपर एक डंडा हो दे तो रामाद। अब पुस्तकों के साथ बड़ी समस्या हो गई, परिश्रम कोई करना चाहता नहीं है। समस्या तो ये है ना, तो क्या मिलेगा? अब जैसे फसल आई, उसके साथ परिश्रम ना करें तो आटे में क्या आएगा? कंकर ही आएंगे ना। पहले लोग क्या करते थे? परिश्रम करेंगे, उनको धोएंगे, साफ करेंगे, डंठल पत्थर वो सब बीनेंगे, तब कैसा होगा? अब तो परिश्रम करना नहीं है तो क्या खाओ? खाओ घास फूस, खाओ डंठल और क्या पता नहीं क्या क्या हो, पत्थर किरकिरा। परिश्रम नहीं करते ना। तो वैसे परिश्रम का सब जगह अभाव। पुस्तकें छपवाने से मतलब है किसी के पास अधूरा ज्ञान जाए या उल्टा ज्ञान जाए, इस बात से कोई मतलब नहीं। पुस्तक छप जानी चाहिए ना। छपवाने वाले का भाव भी शुद्ध हो तो छापने वाले, उनको क्या मतलब है? छाप दिया ना, छप गई ना, पैसे आ गए ना, ठीक है ना। परिश्रम नहीं, कहीं भी कोई भी तप नहीं करना चाहता। तो ऐसा समाज का निर्माण हो गया कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं, सब क्या चाहते हैं? आराम करना ना पड़े। क्या करें? इसलिए तो सब लोग क्या करते हैं? अब रिटायर्ड हो, रिटायर्ड क्या हो गए? नहाए धोए घूमे फिरे, खाया पिया फिर सो गए। हैं? फिर अखबार पढ़ा, खाया पिया फिर सो गए, फिर घूमे फिरे, खाया पिया फिर सो गए। हम वो लोग आश्रम में क्यों रहे? आश्रम में तो क्या है, सैया का त्याग करके और फिर कमर जो है वो नहीं लगनी चाहिए सैया पर। क्यों तपस्या? कौन करे तपस्या? है? ऐसा चलता है ना घर में तो लोगों के, नहीं चलता है। नहाए धोए और फिर सो गए, खाया पिया फिर सो गए, फिर सो गए और फिर सो गए, ये चलता है ना। ऐसी स्थिति है। तो कोई भी अनुशासन, क्रियाशीलता की एक्टिव रहे, पुरुषार्थी रहे, ये सब चीजें क्या हो रही है? विलुप्त हो रही। आलस्य प्रमाद का जीवन, प्रमाद युक्त जीवन जीते। पुरुषार्थी होना चाहिए। तो ये सब अशुद्धियाँ इसीलिए होती है ना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई परिश्रम। उच्चारण भी सब अशुद्ध। क्यों? कौन परिश्रम करे? पहली बात तो याद ही नहीं करेंगे, पहली बात तो पढ़ेंगे ही नहीं। पहली बात तो क्या? पढ़ेंगे ही नहीं। दूसरा, पढ़ भी लेंगे तो उलट सुलट याद कर लेंगे, याद नहीं करेंगे, फिर करेंगे तो उलट सुलट कर लेंगे, और फिर उसको ठीक करने का। मैं लोगों को बोलता हूँ, श्लोक चाहे एक याद हो, चाहे आधा याद हो, लेकिन होना क्या चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब ये लोग मंगलाचरण भी करते हैं। अब मंगलाचरण भी कहता हूँ, भाई मंगलाचरण साधारण से साधारण कर लो, हिंदी में कर लो, लेकिन क्या होना चाहिए? शुद्ध। है? और अशुद्ध बोलते ही, और वही वाली बात होती है कि हम तो सुना भी तो अंधों को रहे हैं, उनको क्या पता?
लेकिन गलत है ना। अशुद्ध उच्चारण करते ही तुरंत व्यक्ति समझ जाता है कितना पठित है ना। तो कुछ भी हो उसमें शुद्धता का ध्यान जरूरी है ना। अब भोजन बनाने को तो बना दिया, अब उस भोजन में बाल भी है, उस भोजन में क्या है, थोड़ा बहुत शरीर का मैल भी है, हैं? तो रोटी से मतलब था क्या, या शुद्धता से मतलब था, या खाली रोटी से ही? इन चीजों को लोग ध्यान, रोटी आ गई ना थाली में, बस बाल आया तो कोई बात नहीं, और या क्या थोड़ा बहुत मैल भी चला गया तो कोई बात नहीं, हाथ बात ठीक से नहीं धोए तो कोई बात नहीं। आजकल की बता रहा हूँ, जैसे हलवाइयों का भोजन तो ऐसा ही है। हलवाइयों का भोजन उसको बोलता भी हूँ, अब ये बुलाते भी रोज ही रोज है, हलवाइयों को भंडारे होते हैं, कहता हूँ भाई इनको बोला कर स्नान आदि तो कम से कम करके आए। कहती यहाँ तो हम हाथ तो धुलवाते हैं। मैंने कहा हाथ धुलवाया करो, ध्यान रखो, शुद्धता होनी चाहिए ना। आदमी चाहे थोड़ा खा ले, लेकिन ये चीजें नहीं। देखो यहाँ सब अशुद्ध, और फिर सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलो अशुद्ध के ऊपर इतनी व्याख्या बहुत है। क्या कहते हैं देखो जी, किम लघुताया मूलम प्राकृत पुरुषेषु यायांचा रामादपि कः शूरः स्मरशरनिहतः न यः चलति। किम लघुताया मूलम, पीछे भी सुन चुके थे आप लोग, सुने थे ना? कितने बार सुन चुके? 2 बार। और ये कितनी बार आ गया? 3री बार। प्रश्नोत्तरी में सुना था क्या? लघुत्वमूलम च किमर्थितैव, लघुत्वमूलम च किम अर्थिता एव। छोटे होने का मूल क्या, किस चीज से व्यक्ति छोटा हो जाता है? मांगने से। वो व्याख्या हो चुकी है, हैं? अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। तो वो उत्तर वही यहाँ पर भी है। क्या पूछा है? किम लघुताया मूलम प्राकृत पुरुषेषु यायांचा, संसारियों से जो मांगना, मांगना भी हो तो किनसे मांगे? हैं? संतों से मांगे तो कुछ मांगना भी है। मांगते किससे हैं? संसारियों से। प्राकृत पुरुषेषु यायांचा, वो संसारी लोग हैं, खुद ही बेचारे दरिद्र है ना। अब किसी भिखारी से जाके क्या मांगो? वो कहेगा मैं खुद मांग रहा हूँ, हैं? तो किसी संसारी से मांगना तो क्या है? वो कहता है मेरे को खुद चाहिए भाई, हैं? तो किससे मांगना? किसी संत से। क्यों मांगना उसको? जिसको कुछ नहीं चाहिए। संत का मतलब क्या? जिसके चित्त में कोई वासना नहीं, कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, तो उससे मांगे तो ठीक भी है। मांगते किससे? विशाल तृष्णा, जिसके चित्त में क्या है? बड़ी बड़ी तृष्णाएं, उनसे मांगते हैं। तो उनसे जो मांगना है वो लघुता का मूल है, छोटे होने का मूल। समझ आया? मांगना नहीं, ठीक। और देखो एक चीज आपको पहले बता भी चुका है, भिक्षा का मांगना साधु का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का भिक्षा का मांगना मांगना नहीं माना जाता। गृहस्थी का तो मांगा जाता है ना। गृहस्थी को तो पुरुषार्थ करके ही देह का भरण करना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो पुरुषार्थ किस में कर रहा है? विद्यार्जन में, तप में, ब्रह्मचर्य में। जो वानप्रस्थी है वो किस में यत्न कर रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है, तप में, संयम में, साधना में। सन्यासी है वो किस में प्रयत्न कर रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है आत्मचिंतन में, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा को पाने में, है ना।
इसलिए उनको भिक्षा पर अधिकार है उनका। उनको जो भिक्षा ना प्रदान करे वो पाप का भागी। अतिथि को, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी को जो सदगृहस्थ भिक्षा नहीं देते हैं वे क्या है? वे पाप के अधिकार। भिक्षा पर अधिकार है उनको। हाँ, उसके बाद रुपया मांगे, पैसा मांगे, कपड़ा मांगे, उस पर अधिकार। भोजन पर अधिकार है। भोजन पर तो हम कहा करते ना, भोजन पर तो सबका अधिकार है। सेठ का भी अधिकार है। मान लो कोई आदमी सेठ है लेकिन भूख लग रही है तो भोजन पर तो चोर का भी अधिकार, डाकू का भी, सबका अधिकार है भोजन पर। नहीं, भोजन, औषधि आदि, वस्त्र आदि, इन पर तो सभी का अधिकार है ना। कोई शत्रु पक्ष का ही सैनिक हो लेकिन घायल पड़ा है तो उसको उपचार का, औषधि का अधिकार है उसको। कहने करते ही थे ना इसलिए। तो ये बात। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मांगना है वो, उसमें गृहस्थ को पाप नहीं लगता है ना करते। कोई आपसे कपड़ा मांगे, मत दो। हाँ, सर्दी में ठिठुर रहा है, आपके पास अधिक है तो देना चाहिए, आवश्यकता। हाँ, तो इसलिए याचना लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। रामादपि कहा शूरः, राम से बड़ा भी। राम क्या है? रामः शस्त्रभृतामहम्। क्या बोले हैं श्री कृष्ण? शस्त्रधारियों में मैं क्या हूँ? राम। श्री राम कैसे है? बहुत बड़े वीर योद्धा है ना। एक ही बाण से काट के दिखा दिया ना सुग्रीव को। एक ही बाण से देखो 7 के 7 पेड़। उसने कहा ना कि बाली को कौन मार सकता है? इतना सामर्थ्य जिसके पास। सामर्थ्य किससे आता है? तपस्या से आता है। सामर्थ्य किससे आएगा? आराम करने से। किससे आता है? किसी भी प्रकार, चाहे शरीर का सामर्थ्य हो, चाहे ज्ञानजन्य, बुद्धिजन्य, आत्मबलजन्य जो भी सामर्थ्य है, सब किससे आता है? सब तप से, पुरुषार्थ से, अभ्यास से आता है। और आजकल लोगों का इन चीज़ों से संबंध थोड़ा सा कम होता जा रहा है कि तप नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, अभ्यास नहीं करना, आराम से सब हो जाएंगे। नहीं, कौन परिश्रम करे? क्यों करे? ऐसी मानसिकता हो रही है ना। चाहिए सब कुछ। गाय को सेवा कौन करे? दूध बिल्कुल चाहिए, नहीं चाहिए? कोई क्या, वो कैसे सब्जियां कौन उगाए? या और चाहिए बिल्कुल। फल या बिल्कुल। पेड़ कौन लगाए, कौन पाले? लेकिन पेड़ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन करे कौन? और करे कोई। वो एलियन आए और धरती पर आकर के क्या करें? लोगों ने रोबोट बना ही रहे ना कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के हाथों में काम नहीं है, बना क्या रहे हैं? ये सारी मशीनें क्या है? रोबोट ही तो है। काम कौन करे? मशीन। और आदमी के आदमी मारे वो उड़ाए धुआं। आदमी क्या करे? सुल्फा, भांग, तंबाकू। ऐसी मानसिकता, विचित्र विचित्र स्थिति है ना। तो पुरुषार्थ किससे आता है? सामर्थ्य किससे आता है? तप से आता है। तो श्री राम बड़े तपस्वी है। श्री राम क्या है? बड़े तपस्वी, बड़े पुरुषार्थी। आलस राम को छू भी नहीं गया। आलस्य ने राम का स्पर्श भी नहीं किया है। इतने पुरुषार्थी है राम। चाहे संसार को लेके चिंतन, संसार की असारता 16 वर्ष की आयु में जान गए। परमात्मा अनुभूति कितनी आयु में? 16 वर्ष की आयु में कर ली श्री राम। पुरुषार्थी हुए ना या आलसी हुए? पुरुषार्थी।
तो बाकी चीजों में पुरुषार्थी नहीं होंगे क्या? जिसने परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया तो क्या वो बाकी पुरुषार्थ उसने सिद्ध नहीं किए? धर्म का पालन किया, अर्थ का अर्जन किया, कामनाओं की पूर्ति की और उन सब की सीमितता और व्यर्थता जान करके मोक्ष के लिए प्रयास किया, और केवल प्रयास नहीं किया, मुक्ति को प्राप्त किया। समझ आया क्या बोला हमने? धर्म का आचरण किया, अर्थ का अर्जन किया, कामनाओं की पूर्ति की, और ये जाना कि ये सब के सब सीमित है, नाशवान है, असार है, दुख रूप ही है, ऐसा जान करके मोक्ष के लिए आगे बढ़ गए। और फिर क्या किया? मुक्ति को भी, परमात्मा को भी अपने आत्म रूप से अनुभव कर लिया। ऐसे श्री राम तो परम पुरुषार्थी हुए ना। तो ऐसे परम पुरुषार्थी श्री राम जो कि बड़े वीर है, बड़े योद्धा है, तो पूछ रहे रामादपि कहा शूरा, राम से बढ़कर के भी शूरवीर कौन है? क्या पूछा है? राम बड़े शूरवीर है ना, और शूरवीर के साथ साथ इतने सरल है। राम ऐसे हैं, इतने सरल, इतने विनम्र, इतने मृदुभाषी, छोटे से छोटे के साथ में क्या करते हैं? प्रेम करते, सबका सम्मान करते। श्री राम तो सब कहते भाई ये राम तो महापुरुष है। महापुरुष ये तो भगवान ही है भाई। क्या है? ये तो भगवान ही है, जो गरीबों से भी, दबे कुचलों को भी गले लगाता हो, सम्मान करता हो, तो ये तो क्या हुआ? ये तो भगवान ही है। सबरी को भी लगाया ना, और भी अनेकों आते हैं, वो गुह हैं, निषाद, केवट हैं, भील और भील जातियां, सबको श्री राम ने क्या किया? ये पहले बड़ा वो था, एक बहुत बड़ी खाई थी कि हम क्या है, राजा के पुत्र, और ये सब क्या है। लेकिन श्री राम ने क्या किया? सबको मिले से कहने लगे ये तो भाई भगवान हो गए ना श्री राम, और भगवान को पा भी लिया। इसलिए राम से बढ़कर के भी शूरवीर पूछते कौन है? स्मर शर निहता यह न चलती। स्मर जो कामदेव, कामदेव के जो सर है माने बाण, उनके द्वारा, निहता उनके बाणों के द्वारा, जो क्या हो? हत ना होवे, जिसका मन व्यग्र ना होवे, चले नहीं, चंचल ना होवे, वो क्या है? राम से बढ़कर के। पीछे भी सुना था ना, शूरान महाशूर तमोस्तिको वा, प्रश्नोत्तरी में सुना था ना, मनोज बाणैर्व्यथितो न यस्तु। शूरों में भी, शूरवीर से भी बढ़कर शूरतम कौन है? क्या पूछा था? शूरवीरों में भी जो शूरवीर है, उनसे बड़ा जो शूरवीर है, उनसे भी बड़े जो शूरवीर है, वो कौन है? मनोज बाणीर व्यथितो न यस्तु। जो मनोज के, मन से उत्पन्न होता है ना ये, तो मन से उत्पन्न जो काम है, उसके बाणों के द्वारा जो व्यथित न होवे। फिर पूछा था प्राज्ञ अथ धीरा
च समः कः। विद्वान प्राज्ञ कौन है, धीर कौन है, समदर्शी कौन है? फिर दोबारा ही पूछा था, उत्तर वही था। प्राज्ञो अथ धीरश्च समस्तु को वा प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षै। क्या बोला था? ललना कटाक्षै मोहम न प्राप्तः। स्त्री के कटाक्ष के द्वारा जो मोह को प्राप्त ना होवे, तो वही क्या है? वही विद्वान है, वही धीर है और वही समदर्शी। ऐसा सुन चुके हैं आप लोग। उसी बात को यहाँ पर पुनः बतलाते हैं। पुनः पुनः क्या है? दूषण है, भूषण है? बार बार कहना व्यवहार में दूषण माना जाता है, लेकिन यहाँ भूषण ही है। भूषण इसलिए है क्योंकि जन्म जन्मांतरों के लगे हुए दाग, कालिमा, संस्कार सहजता से हटते नहीं। इसलिए पुनः पुनः साबुन घिसो, क्या मारो, हाँ रगड़ा मारोगे तब दाग उतरेगा ना। जन्म जन्मांतरों के बड़े संस्कार हैं, तो इसलिए पुनः पुनः इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आप उससे रहित होवे, उस पर आपका ध्यान जावे, हैं, आप उससे निकलने का प्रयास करें। तो क्या बताया? स्मर शर नेहतः यह न चलती। कामदेव के जो बाण हैं, उन बाणों के द्वारा बाण चला दिया, लेकिन उनके द्वारा जिसका चित्त चलायमान चंचल व्यथित ना होवे, रामादपि शूरा। राम से बढ़ करके क्या बोला है? राम से बढ़ करके योद्धा है। इनके द्वारा बतला दी गई है विकारों की जटिलता, कि ये काम और काम उपलक्षण है। हमने बारंबार आपको क्या बताया? एक गिनाया जाता है ना, तो बाकी का वो उपलक्षण है। तो काम से आगे क्या ले लेंगे? क्रोध भी लेंगे, लोभ भी लेंगे, मोह भी लेंगे, अहंकार भी लेंगे। उपलक्षण जानते हो? जैसे हम आपसे कहे कि भाई बिल्ली से दही की रक्षा करना है, फिर आ गया कुत्ता, कुत्ते ने खा लिया दही को। कि भाई आपको बोला था कि बिल्ली से दही की रक्षा करके, बिल्ली ने नहीं खाई जी, बिल्ली को टच नहीं करने दिया, कुत्ता जरूर कर दिया। ऐसे ऐसे विचित्र लोग आपको मिले नहीं मिले? हमें बहुत मिलते हैं, हमें मिलते ही ऐसे हैं। आपको नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलते होंगे, आपको पता ही नहीं है इस बात का। पता तो हमें है ना, क्या आपने बोला था ना जी? हाँ, तो इसको उपलक्षण कहते हैं। मतलब ये था भाई, बिल्ली से दही की रक्षा करने का मतलब क्या था? दही की रक्षा करनी है कुत्ते से, बिल्ली से, घोड़े का, सबसे करनी है भाई, कौवों से, चील से, सबसे। पर आप लोग तो लकीर के फकीर कह जी। आपने कहा था ना बिल्ली पास नहीं आने दी, हैं? उपलक्षण। अब हमने कहा क्या कि भाई ये जो काम है, ये काम क्या है? ये व्यक्ति को विपत्ति में डालता है, बंधन में डालता है, चिंता में डालता है। तो आप कहे कि क्रोध तो कर सकते हैं, लोभ तो कर सकते हैं, मोह तो कर सकते हैं, अहंकार तो कर सकते हैं। तो ये उपलक्षण है। काम कहने का मतलब सबका परिगणन हो जाएगा। रस्सी का एक सिरा यदि हाथ में है तो सारी रस्सी को, वैसी एक यदि है, कह दिया है तो काम, तो इसमें बाकी भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको ले लेना। क्रोध, लोभ, मोह, मोह की तो महिमा है ना,
ज्यादा बढ़ करके महिमा किसकी है? अहंकार, मोह और काम, इनकी महिमा ज्यादा है ना। काम की बता देना, अहंकार की संतान क्या बताई थी? अहंकार की संतान बताया है काम, और काम की संतान क्या बताया था? क्रोध और लोभ। ये किसकी संतान बताई थी? काम की बताई थी ना। हाँ, जब कामना पूर्ति होवे तो लोभ होगा, कामना पूर्ति नहीं होए तो क्रोध होगा। किसके बच्चे बताए थे? काम के बताए थे ना। पोते भी तो बताए थे हमने, हैं? हाँ, जैसे जैसे लोभ वो होगा, लोभ बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? मोह बढ़ेगा ना। जैसे जैसे क्रोध बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे अहंकार और बढ़ेगा, घमंड और बढ़ेगा। हैं? देखा मेरे सामने कोई बोला? हिम्मत हुई किसी की बोलने की? हैं? ऐसा होता है ना। तो ये इनका सबका है अहंकार, अहंकार की संतान है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। ये उपलक्षण है, इनको भी ग्रहण कर लेना। तो इनके बाणों से जो घायल ना होवे वो राम से भी बढ़ कर के, इसीलिए तो संतों की क्या करते हैं हम? पूजा करते हैं कि इनसे ज्यादा पवित्र, निर्मल, विशुद्ध और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो क्या है? परमात्मा रूप, परमात्मा ही है ना। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं है। और जीव जगत परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव जिनके पास है, उनसे ज्यादा पवित्र कोई होगा क्या? इसीलिए संतों की महिमा अपरंपार। क्या कहते हैं? संत की महिमा अपरंपार। संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार, संत की समझ आ गया जी। तो राम से भी बढ़कर के सूरवीर है वह, अर्थात राम से भी ज्यादा पूज्य है। क्या हुए? राम से भी ज्यादा पूज्य है। आगे वाला बताया जाए। 33वां देखो जी। किम अहर्निशमनुचिन्त्यं भगवच्चरणं न संसारः चक्षुष्मन्तोऽप्यन्धा के स्युः ये नास्तिका मनुजः। किम अहर्निशम् अनुचिन्त्यं भगवच्चरणं न संसारः चक्षुष्मन्तः अपि अन्धः के स्युः ये नास्तिकः मनुजः। अहर्निशम किम अनुचिंत्यम, दिन रात क्या चिंतन करे जी? रात दिन क्या चिंतन करे? कहते धन का चिंतन करो, ऐसा लिखा है। और किसका चिंतन करो? कि विषयों का चिंतन करो, ऐसा। और क्या? पद प्रतिष्ठा, इसका चिंतन करो। कहते नहीं, किम चिंत्यम भगवत चरणम, इसका चिंतन करें, भगवान के चरणों का चिंतन। किसका स्मरण करें? किसका चिंतन, किसका विचार, किसका ध्यान, किसकी स्मृति, किसकी याद है? भगवत चरणम, भगवान के चरणों, सगुण में कह रहे। और ये भगवान के स्वरूप ही है ना सदग्रंथ। ये क्या है? गुरु ग्रंथ जी मानियो,
प्रकट गुरादि देह, सरदारों ने तो बोला है ना, वैसे भी कहते हैं ना सारे कथाकार कि भागवत तो भगवान का साक्षात विग्रह ही है, स्वरूप उनका शरीर ही है, बोलते हैं ना। वैसे ही ग्रंथों के लिए बोला है ना, जो ग्रंथ है प्रकट गुरादि देहा, और गुरु क्या है? गुरु वचन ही तो है, वाणी तो है ना गुरु। शबद गुरु चित चेला जी, ऐसे भी गा के लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? शबद गुरु चित चेला जी। गुरु कौन है? शबद ही तो है। गुरु के संतों के मुख से जो सदुपदेश निकली, सार बात निकली, वही क्या है? वो जो शब्द है। उसमें शब्द में भी अलग अलग कर लेते हैं कि कोई सत शब्द बोलता है, कोई सार शब्द बोलता है, और भी तो क्या क्या बोलते हैं, हैं? फिर वो शब्दों को जो है ना, शब्दों को ही महत्व देने लग गए। उनको ये नहीं पता शब्द से उपलक्षित जो है, शब्द से। अब आपने कहा घड़ा, ये शब्द है ना, उसका मतलब क्या है? शब्द ही है क्या? मतलब किससे है? तो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा नामी का ज्ञान होता है ना, नामी का बोध होता है। लेकिन लोग अब क्या है, शब्द को ही महत्व देते हैं। शब्द ब्रह्मा, जैसे व्याकरण वाले मानते हैं ना कि शब्द ही क्या है? शब्द ही ब्रह्म। तो वहां अभिप्राय है शब्द से उपलक्षित। नाम लिया रमेश, तो रमेश नाम से मतलब है क्या आपको? रमेश नाम जिसका है उससे मतलब हुआ ना। तो वैसे नाम जो है, शब्द जो है, उनके द्वारा नामी का वाच्य का जो निर्देश किया गया वो वास्तविक है। वो किसका निर्देश किया जाता है? निर्गुण निराकार निर्विशेष निरूपाधिक जो चेतन तत्व है, उसका उपदेश किया जाता है। इसलिए शुरू में गुरु किसको कहा है? शब्द को। वाणी ही गुरु, उस करके कह देते हैं, वही करके बोल देते हैं। तो वो भी भगवान के चरण ही सदग्रंथ हैं, और सगुण साकार में भगवान के जो भी स्वरूप है उनका पहले वही करेगा ना। रजोगुणी है, स्थूल बुद्धि है, संसारी है, तो वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन तो कर नहीं सकता। और ये इतना गूढ़ सत्संग उसकी है, तो वहां से हटाने के लिए क्या करते हैं? सगुण साकार परमात्मा के विग्रह का, स्वरूप का ध्यान, चिंतन, भजन, नाम जप आदि कराते हैं, जिससे कुछ अंतर्मुखता आए, जिससे कुछ गंभीरता आए, जिससे चित्त कुछ ठहरे तो सही। इसलिए ठीक है, हाँ। तो इसलिए भगवत चरणम अहर्निशम अनुचिंत्यम, भगवान के चरण को दिन रात चिंतन करना चाहिए। न संसार, संसार का चिंतन किसको कह रहे हैं? संसारियों को नहीं कह रहे, किसको कह रहे हैं? संसारी के आगे मत कह देना, बिगड़ जाएंगे। अच्छा महाराज हैं, सारे के सारे साधु बन गए, कई लोग हमें भाषण देने लग गए कि सारे के सारे साधु बन गए तो ये संसार कैसे चलेगा? तो पहले तो हम सुना दिया करते थे। मैंने कहा एक आधा बन के तो दिखाओ, संसार की चिंता ना करो, हम देख लेंगे। बन के तो दिखाओ एक आधा, दम तो है नहीं। ये ऐसे ही कहते हैं। बनना भी चाहे तो कितने बन सकते हैं? करोड़ों में 10 भी मिलेंगे क्या? हैं? बनना भी चाहे तो कहाँ उतना दिल है कि घर के आराम सुख सुविधा, कहते हैं वो कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्यों सेठ जी हैं? कब कहते अच्छा बाबा जी? तो घर में तो क्या है? मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना
ऐसा कहता है ना, मेरा है। अभी बाबा जी बन गया तो बाबा जी का तो बाबा जी तो रमते राम। हाँ, तो इतना भी दिल साहस नहीं जुटा पाते हैं व्यक्ति। मुक्ति की पाना, परमात्मा अनुभूति की बात तो दूर की बात है, वो खाली क्या रह जाती है, कल्पना रह जाती है। बिना राग पूरी तरह गलित हुए, और वहां पता भी नहीं लगता है राग का मोह का उनके बीच रह गया, पता लगेगा क्या? सारे के सारे संसारिक रस सारे निर्मोही हैं और है एक नहीं। और वैसे कहते सारे कह के महाराज मोह नहीं है हमें कहते हो बिल्कुल भी नहीं, हमें तो है, आपको थोड़ा है, आपको नहीं है, किसको है कि हमें है। क्या करे, क्योंकि होशियारी मिलते हैं ना। ऐसा ही विचित्र काम। तो संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए, भगवान के चरण सदग्रंथ परमात्म चिंतन ही करना चाहिए दिन रात। फिर आगे पूछा है चक्षुष्मन्तः अपि अंधा के, आंखें हैं और आंखें होते हुए भी अंधा है। ऐसे कौन लोग हैं जी? हैं, क्या पूछा है? आंखें होते हुए भी के अंधा, अंधा कौन कौन है? तो कहा है केशु ये नास्तिकः मनुजः, जो क्या है, जो नास्तिक मनुष्य है ना, जो नास्तिक मनुष्य है वे आंखें होते हुए भी अंधे। नास्तिक कौन है? जो ईश्वर का अस्तित्व ना माने और जो ज्ञान को, वेद ज्ञान को स्वीकार ना करे, उनको क्या बोला जाता है? नास्तिक। है ना? उनका सारी ऊर्जा किसमें खराब जा रही है? नास्ती पने में जा रही। नास्ती नास्ती नास्ती, अस्ति है, परमात्मा है और उसी की सत्ता से सब हो रहा है ना। देह में बैठा है, वाणी बोल रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, सब कुछ किसकी सत्ता से हो रहा है ना। तो वैसे ही ये जो, ये तो विश्व में बता दिया, और विराट में भी तो है ना। विराट में भी जो ब्रह्म सत्ता है, अद्वितीय ब्रह्म सत्ता, उसमें ही ये सारा का सारा जगत कल्पित है। वही अधिष्ठान है, वही क्या है, वही अधिष्ठान है। तो इसलिए उसका अस्तित्व ना स्वीकार करना, केवल प्रकृति को ही स्वीकार करना, पुरुष को स्वीकार नहीं करते हैं ना। प्रकृतिवादी, वामपंथी, ये सब क्या है, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, लेकिन पुरुष को, है ना। अब ये शरीर क्या है, प्रकृति है ना, प्रकृति की विकृति है, चलो विकृति मान लो, प्रकृति हम इसलिए कह रहे, प्रकृति का ही तो विकार है। शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण आदि क्या है, प्रकृति के विकार है। लेकिन इन प्रकृति के विकारों को कौन जानता है, कौन सत्ता दे रहा है, कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन इनको चेतनावान बनाया हुआ है? वो जो पुरुष है, जो मन बुद्धि से परे पुरुष, उसकी सत्ता से ही बुद्धि जड़ होते हुए क्या हो गई, मन जड़ होते हुए, इंद्रिया जड़ होते हुए, शरीर जड़ होते हुए क्या हो गया, चेतन हो गया। है शरीर क्या, जड़। तो ये विश्व में हुआ। और विराट, ये विराट में बताया है ना, क्या बताया है? विराट पुरुष का जब वर्णन आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, सूर्य चंद्र जिसकी क्या है, चक्षु है, और ये जिसका उदर है अंतरिक्ष, पृथ्वी जिसके चरण है। ऐसा जो विराट पुरुष है,
इस विराट जो प्रकृति है इसमें भी क्या है, पुरुष है। पुरुष कौन, वही ब्रह्म सत्ता, चेतन सत्ता, उसमें ही सब अध्यस्त कल्पित है ना। चाहे सृष्टि दृष्टिवाद से देखो, चाहे दृष्टि सृष्टिवाद से देखो, वास्तविकता तो यही है ना। सब कुछ उसमें ही आरोपित है, और सारे आरोप को किया जानने वाला कौन है, जानने वाला भी वही है। ये सूक्ष्मता है, ये इस ज्ञान की, चिंतन की सूक्ष्मता, और सूक्ष्मता को ही अनुभव कर लेना है। अनुभव कर लिया तो फिर क्या है, तो फिर ये संसार मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न है। और स्वप्न जाना, निकल गए संसार से। जैसे स्वप्न से जगे, जगते ही क्या हुए, झंझट से मुक्ति मिली। जगते ही, जगते मिलती है ना, जब तक जगते नहीं तब तक प्राण आफत में रहते हैं। वैसे ही संसार स्वप्न से जगे, स्वरूप में जगते ही क्या होती है, ज्ञाते तत्वे कहा संसारा, संसार है कहाँ, है कहाँ, तत्वे ज्ञाते, तत्व को जान लिया। सोने को जान लिया तो कहते आभूषण कहाँ है, वो तो सुनार की कल्पना है। सोना वास्तविक है ना, आभूषण तो, आभूषण का नाम और आकार तो कल्पना है सुनार की। मिट्टी वास्तविक है, और हांडी, सुराई, घड़ा, ये तो कुम्हार की कल्पना, उसने नाम रख दिए। नाम रूप तो कल्पना है, मिथ्या है ना। वास्तविक क्या है, तत्व। वैसे जो जगत है, ये नाम रूपात्मक जगत, ये कल्पना है, और इस कल्पना का आधार, अधिष्ठान चेतन है। मैं चेतन, ये है जो वास्तविक। अच्छा, तो क्या बताया है, नास्ति कहा। जो नास्तिक होते हैं ना, उनको दिखता नहीं है। गीता में ये तो कहा है ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षु वाले को दिखता है, सब दिख रहा है। शरीरम उत्क्रामंतम, शरीर से आत्मा का निकलते हुए भी, स्थितम, शरीर में स्थित रहता है तो भी देख, बोल रहा है ना, वाणी बोल रहे, आंखें देख रही, कान सुन रहे। स्थितम वा भुंजानम, और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी। गुणान्वितम माने विषयों का। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, लेकिन जो मूढ़ है वो नहीं देख पाता है। लेकिन ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है, वो सारी महिमा, सारी सत्ता, सारी सामर्थ्य, सारा प्रकाश किसका है, चेतन का है। और जड़ का तो कोई अस्तित्व ही, जड़ कुछ भी नहीं है। सूरज को पता ही नहीं अपने होने न होने का, कौन जानता है, मैं जानता हूँ। सूरज को पता है कि मैं हूँ, हैं, मैं गर्म हूँ या ठंडा हूँ, सूरज को पता है। किसको पता है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं चेतन, और वो क्या है, वो जड़ है, उसको नहीं पता कुछ भी, उसको पता ही नहीं। सब कौन जानता है, सब मैं जानता हूँ। मेरे अतिरिक्त सब कुछ जड़ है, चेतन के अतिरिक्त। वास्तविकता तो ये है। तो जो उसको न माने तो वो क्या है, वो नास्तिक है। आंखों के सहित अंधा हुआ ना भाई। सूरज है और कहे सूर्य नहीं होता है तो क्या जानोगे आप कहोगे अंधा है बेचारा। वैसे ही तुम परमात्मा को मानते हो। हम भी पूछते हैं ना सोसाइटी में, जो अपने आप को क्या मानते हो, सिविलाइज्ड क्या मानते हैं?
सभ्य जो अपने आप को वो मानते हैं आधुनिक मॉडर्न, तो कहते हैं आर यू बिलीव इन गॉड, ऐसे बोलते हैं क्या? अरे आज तुमने ठीक बोल दिया। तुम भगवान में विश्वास करते हो? अब ये नहीं पता भगवान के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, भगवान की सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान की सत्ता से सबकी सत्ता है, और सबकी सत्ता है इसका ज्ञान भी केवल भगवान को ही है। और वो भगवान कहीं लोक में नहीं बैठा, कहाँ बैठा है? तेरे हृदय में बैठा है। और उस भगवान की सत्ता से ही ये आंखें चमक रही है, ये वाणी और ये कान और ये मन विचार कर पा रहा है, ये बुद्धि जान पा रही, निश्चय कर पा रही है। कौन? उस मन की सत्ता से, वो चेतन की सत्ता, उसके प्रकाश से। वही वास्तविक है ना, एक रस अखंडित है, निराकार निरवयव अविनाशी साक्षी ज्ञान स्वरूप नित्य मुक्त जो चेतन है, वही तो अपना स्वरूप है। जो मर्जी वो बन जाओ आप। हैं? किसने मना किया? कई लोग हंडी बन जाते हैं, हंडी टूट गया, हाय मर गया। क्या बन गया वो? हंडी बन गया ना। मकान टूट, हाय मर गया। तो जो नासवान बनोगे तो क्या होना पड़ेगा? हाय मर गया। शरीर को मैं मानेंगे तो क्या? हाय मर गया। मन सूक्ष्म शरीर को मन मैं मानोगे तो फिर क्या है? हाय मर गया। नहीं, और जीव भाव को मैं मानोगे तो हाय मर गया। इसलिए क्या करें? अपने जीव भाव को गलित करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर मरना कहाँ? काल ही नहीं है। काल जो सबको मारने वाला काल है, वो काल भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, मुझे तो बख्श दो। क्या कहता है? जो काल किसी को नहीं बख्शता, वो काल कहता है अपनी आत्मा से कि मुझे तो, लेकिन ये काल भी बेचारा मर जाता है। काल भी मर जाता है, जिसमें रह ही नहीं पाता। क्या रहता है? एक अद्वितीय केवल रह जाते हैं। ये बात है जी। तो नास्तिक नहीं होना है, समझ आया? हाँ, जो नास्तिक कह रहा है, वो नास्तिक कहने वाला जो है वो तो है। नास्ती नास्ती नास्ती, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अरे जो नहीं है कह रहा है, वो नहीं है कहने वाला करने वाला कौन है? वो तो है ना। जी हाँ, वो तो है। तो वो तो है, बस वही तो है, वही वास्तव। चलो जी, आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का कल देखें।